अपने लिए। मुबारक हो यार, मुबारक हो। पसंद है कि नहीं? नहीं। क्यों? खूबसूरत नहीं थी क्या? यार तू मुझे कर दे। देता हूँ यार, इतनी जल्दी भी क्या है? तूने पता नहीं खूबसूरत थी कि नहीं? मुझे उसकी सूरत पर फिर वही चेहरा नजर आया जो मेरा पीछा करता है, और मैं चीख पड़ा और फिर वहां से निकल कर आ गया। बहुत बुरा हुआ है यार, ये तो बहुत बुरा हुआ। तू उस बात को अभी तक भूला नहीं है? यार तू मुझे कर दे, मेरी तबीयत घबरा रही है। अच्छा देता हूँ यार, ये ले। अब भूल भी जाइए ना। क्या भूल जाऊं? बेटे का रिश्ता लेकर गई थी नाकरम के घर, दे दी उसने अपनी बेटी। कितना बेइज्जत करके निकाला है उसने मुझे। आ गया कमबख्त। अरे जानता है तेरी वजह से कितनी बेइज्जती हुई हमारी। थूक दिया उसने हमारे चेहरे पर। काश ये जमीन फट गई होती और मैं उसमें दफन हो गया होता। या अल्लाह। नजमा, अब ये तेरा बेटा ना हमारे काबिल रहा ना हमारे खानदान के। अरे वो नहीं छोड़ सकता गर्द पीना, मगर एक बात कान खोल के सुन ले, अब मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता ये बेइज्जती और जिल्लत। सारे लोगों को मालूम हो गया है कितना बेइज्जत करके अकरम ने हमें निकाला है घर से। अरे इतना ही प्यार है बेटे से तो जा किसी और घर में मांग बेटी का हाथ, फिर देख वो हमें जूतों का हार पहना के निकालते हैं और कहेंगे कि ये है चर्सी का बाप अहमद खान। अब्बास मेरे बच्चे, चुप हो जा मेरे बच्चे, चुप हो जा। अब बस भी कीजिए ना। नजमा, अब ये नहीं रहेगा इस घर में। खुदा की कसम, अगर ये यहां रहा तो मैं अपनी जान दे दूंगा। अरे मैं तो उस दिन को कोस रहा हूं जब ये पैदा हुआ था। काश पैदा होते ही मर गया होता तो ये दिन तो ना देखने पड़ते। ये क्या कह रहे हैं आप? अब्बास, अब्बास बेटे। नजमा, अगर तू उसके पीछे गई तो मेरा मरा हुआ मुंह देखना। और मेरी ये नशे की लत दीमक बनकर तुम्हारी जिंदगी को चाट रही है। सनोबर, खुदा मरने वालों की आखिरी ख्वाहिश पूरी करता है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि वो मेरी जान ले ले, मगर तुम्हें इस जहन्नुम से बाहर निकाले। नहीं अब्बास, मुझे तुम्हारी जान के बदले में कुछ नहीं चाहिए। बस मैं हर वक्त अल्लाह से यही दुआ मांगती हूँ कि मैं तुम्हारी बाहों में दम तोड़ूं। सनोबर, अब्बास भाई, प्रगति तुम? इनकी हालत बहुत खराब है ना? हाँ, अब बस अल्लाह पर ही भरोसा है। मगर तुम यहाँ क्यों आई? मैं तुम्हें छुड़ाने आई हूँ। हमें छुड़ाने? बस यूँ समझ लो कि नम्रता के कैद में ये तुम्हारा आखिरी दिन है। तुम अपनी जान खतरे में डालकर यहाँ क्यों आई? मैं ये देखना चाहती थी कि तुम अकेली हो या अब्बास भाई भी तुम्हारे साथ है। लेकिन इतना बड़ा खतरा मोल लेने की क्या जरूरत थी? ईसा भाई और मूसा भाई के बहुत एहसान है मुझ पर। ये एहसान मैं जिंदगी भर चुका नहीं पाऊंगी। अगर तुम्हें यहाँ से छुड़ा दूँ तो थोड़ा बोझ हल्का हो जाएगा मेरी आत्मा से। लेकिन अब्बू ने क्या एहसान किए तुम पर? ये एक बहुत लंबी कहानी है, मेरे पास वक्त नहीं है। कोई मेरा इंतजार कर रहा है, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखना। अब्बास, देखा अल्लाह कितना रहम करने वाला है।
उसने हमारी फरियाद सुन ली। सुनवर, देखना तो यह है कि मैं इस कैद से आजाद होता हूँ या 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 फिर जिंदगी की कैद से। नहीं अब्बास, ऐसा मत कहना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। देखा, प्रगति का यहाँ आना इस बात का सबूत है, हमारी आजादी और नम्रता बहन की बर्बादी अब ज्यादा दूर नहीं है। प्रगति आ गई तुम? हाँ। तुम्हें किसी ने पहचाना तो नहीं? नहीं। फरीदा, तुम्हारा ये उपकार मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। उपकार कैसा? मैं अंदर इतनी बेबाकी से सिर्फ इसलिए जा सकती थी क्योंकि सब मुझे फरीदा समझते थे। खुदा न करे कि लोग तुम्हें फरीदा समझे। कैसी बातें कर रही हो तुम? प्रगति, किताबों में पढ़ा था कि दुनिया में जब पाप बढ़ जाता है तो अवतार जन्म लेते। तू भी किसी अवतार से कम नहीं। मैं तो अल्लाह की गुनहगार बंदी हूँ। जिंदा रहने के लिए गुनाहों से समझौता कर लिया है। अब इन गुनाहों की तलाफी नामुमकिन है। अल्लाह मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। फरीदा, अल्लाह तो रहीम है, सबकी खताएं बख्श देता है। क्या पता तुम्हारे एक नेकी के बदले वो तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दे। पर वो एक नेकी भी तो नहीं की है मैंने। क्यों? मेरी मदद करके तुमने नेकी का काम नहीं किया है? इस नर्क से जब सारी मजलूम बहनें आज़ाद हो जाएंगी तो कितनी दुआएं देंगी। मैं अल्लाह से कह दूंगी कि सारी नेकी तुम्हारे हिस्से में डाल दे। प्रगति, तेरा अब यहाँ ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं। तुम्हें अगर मेरे साथ यहाँ किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। नम्रता के आने का वक्त भी हो गया है। पता नहीं आज का दिन कैसे कटेगा। आज का दिन गुलामी का आखिरी दिन है। अब मैं चलती हूँ। अल्लाह तेरा निगहबान है। ये तुम क्या कह रही हो प्रगति? तुम वहां गई थी? हाँ विक्रम साहब, मैं नम्रता के आश्रम पर गई थी और सिनोबर और अब्बास से मिलकर आई हूँ मैं। अब्बास भी वही है? हाँ, वो बहुत बीमार है। अगर उसे वहां से जल्द निकाला नहीं गया तो बगैर इलाज के वो... प्लीज विक्रम साहब, अब आप देर मत कीजिए। नम्रता के आश्रम पर धावा बोलकर आप उन मजलूमों को उसकी कैद से आजाद करवा दीजिए, प्लीज। मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं प्रगति। अब मैं उस आश्रम के लिए सर्च वारंट और नम्रता के लिए अरेस्ट वारंट निकालने का बंदोबस्त करता हूं। बुर्का पहनकर कहां गई थी तू? और वो भी मेरी इजाजत के बगैर? मैंने कुछ पूछा है तुझसे? तेरी खामोशी में बगावत की बू आ रही है मुझे। बोल, कहां गई थी? तू इस तरह नहीं बोलेगी। मुझे तेरी जबान खुलवानी आती है। हेलो जी, हाँ नम्रता बहन से बात करवाइए। नम्रता बहन, आपके लिए टेलीफोन। हेलो, मैं इंस्पेक्टर तिवारी बोल रहा हूँ। हाँ कहो तिवारी, क्या बात है? एक बुरी खबर है। बुरी खबर? क्या? इंस्पेक्टर विक्रम ने तुम्हारे खिलाफ चंग छेड़ दी है। वो किसी भी वक्त तुम्हारे आश्रम पर छापा मार सकता है। वक्त बहुत कम है, जल्द से जल्द आश्रम छोड़ दो। ठीक है तिवारी, इत्तला के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जब्बार जी, जितनी जल्दी हो सके हमें इस आश्रम को छोड़ देना है। ठीक है। जो हमारे वफादार हैं उन्हें कहो नई जगह पहुंच जाए, और जिन पर तुम्हें शक है उन्हें अपने साथ लेकर जाओ। तो सुनोबार और अब्बास का क्या करें? नई जगह पहुंचने के लिए हमें कोई भी खतरा नहीं उठाना है। उन्हें तुम एम्बुलेंस में लेकर जाओ जिससे किसी को कोई शक ना हो। छोड़ो मुझे अब्बास, छोड़ो, छोड़ो मुझे।
अब्बास, क्या हो गया? सुनो बे, हाँ? लगता है मेरा आखिरी वक्त आ गया है सुनोबर। ऐसा मत कहना। सुनोबर, सांसें उखड़ी जा रही है, दिल बैठा जा रहा है, दम घुट रहा है सुनोबर। लगता है जान जिस्म से अलग हो रही है सुनोबर। नहीं अब्बास, तुम्हें कुछ नहीं होगा। देखिए, अब्बास की हालत बहुत खराब है, उसे हॉस्पिटल जल्दी ले चलिए। उसे दवा की सख्त जरूरत है, नहीं तो मर जाएगा। सुनोबर, अब्बास, मेरे अल्लाह, अब्बास को चंद सांसें उधार दे दे। अब्बास, सुनोबर, नहीं अब्बास, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेरे अल्लाह, तू करीम है, करम कर। तू हकीम है, उसको शफा दे। मेरे अल्लाह, मेरे अब्बास की जान बचा ले अल्लाह। चल ले लो। क्या चल। डॉक्टर साहब, मेरे अब्बास की जान बचा लीजिए, नहीं तो मर जाएगा। इंस्पेक्टर विक्रम। प्रगति, अब्बास की तबीयत बहुत खराब है, तुम इन दोनों जल्दी किसी पास के अस्पताल में ले जाओ। माधव, यस सर, एम्बुलेंस को तुम ड्राइव करोगे। ओके, जल्दी प्रगति, बहुत कम है। गो। नम्रता, अब समझ ले कि तेरा सारा खेल खत्म। हवलदार। यस सर। पूरे आश्रम की तलाशी लो, जाओ। ओके सर। हेलो इंस्पेक्टर। एडवोकेट सोडी, आप यहाँ? जी हाँ, आप मुझे यहाँ देखकर चौंक गए, मगर मुझे आपको यहाँ देखकर कोई ताजुब नहीं हुआ। मिस्टर सोडी, ये मत समझिए कि कोई भी शख्स कानून से ऊपर होता है। नम्रता के पीछे चाहे जितनी भी बड़ी ताकतें हों, मगर वो कानून से बचेगी नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं? मेरे पास इस आश्रम का सर्च वारंट और नम्रता का अरेस्ट वारंट है। सर, पूरा आश्रम खराज कर लिया, कोई नहीं। लगता है नम्रता को इंफॉर्मेशन पहले से ही मिल गई है, इसीलिए वो आश्रम छोड़कर भाग गई। लैंग्वेज इंस्पेक्टर, लैंग्वेज। वो आश्रम छोड़कर भागी नहीं, बल्कि किसी जरूरी काम से बाहर गई। कहाँ? अंडरग्राउंड? आई रिपीट इंस्पेक्टर, आई रिपीट, वो किसी जरूरी काम से बाहर गई। तो फिर आश्रम के सारे लोग भी कहाँ गए? क्या उन्हें भी कोई जरूरी काम आन पड़ा जो उन्होंने आश्रम खाली कर दिया? आपको शायद मालूम नहीं इंस्पेक्टर, आश्रम की मरम्मत का काम शुरू होने वाला है, इसलिए एहतियातन इस आश्रम को खाली करना पड़ा। खैर, आश्रम की मरम्मत का काम तो हमारी निगरानी में हो जाएगा और नम्रता को हम ढूंढ भी लेंगे। मुझे अफसोस है इंस्पेक्टर, आपकी यह हसरत कभी पूरी नहीं होगी। क्या वो देश छोड़कर भाग गई? नो, शी इज वेरी मच हियर। देखिए मिस्टर सोडी, नम्रता के हाथ अब इन हथकड़ियों से ज्यादा दूर नहीं है। इंस्पेक्टर विक्रम, क्या आप इस कागज के टुकड़े पर नजर डालेंगे? क्या ये? नम्रता बहन का एंटीसिपेटरी बेल ऑर्डर, जिसे चीफ जस्टिस मनोहर सिंह ने बड़े आदर और सम्मान के साथ दिया। मुझे अफसोस है इंस्पेक्टर, आपको मायूस लौटना पड़ेगा। मिस्टर सोडी, मुझे अफसोस नम्रता के गिरफ्तार ना होने का नहीं है, बल्कि दुख तो इस बात का है कि कानून पढ़ने के बाद भी आप कानून की इज्जत नहीं करते। इंस्पेक्टर विक्रम। सोडी साहब, जुर्म एक सांप है और कानून एक सपेरा। सांप चाहे किसी भी बिल में छुप जाए, लेकिन वो सपेरे के लंबे हाथों से बच नहीं सकता। आप बहुत जल्द ही देखेंगे
कि नम्रता भी कानून की पिटारी में बंद होगी। गुड बाय मिस्टर सोडी। प्रगति, अब्बास को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अल्लाह पर विश्वास करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं जिंदा नहीं रहूंगी। नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो। प्रगति। डॉक्टर साहब, अब्बास कैसा है? थैंक गॉड, अब अब्बास खतरे से बिल्कुल बाहर। देखिए, अच्छा हुआ वो वक्त पर हॉस्पिटल पहुंच गया, वरना उसे बचाने में हमें बड़ी मुश्किल हो जाती। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, अब वो बिल्कुल ठीक है। अस्पताल में उन्हें और कितने दिन रहना पड़ेगा? देखिए, वो बहुत कमजोर हो गया। वैसे हॉस्पिटल से छुट्टी उसे कल ही मिल सकती है, लेकिन उसे दवा और आराम की सख्त जरूरत है। यानी कि उन्हें हम घर ले जा सकते हैं? हाँ, घर ले जा सकते हैं, लेकिन उसे घर में आराम जरूर दिलाना पड़ेगा। देखभाल करने वाले बहुत लोग हैं घर में। तो ठीक है, आप ले जाइए, मैं घर पे आऊँगा उसे चेक करने के लिए। ओके, विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सनोबर, अब्बास भाई की नई जिंदगी तुम्हें मुबारक हो। प्रकृति, तुम्हारा ये कर्ज मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी। तुमने अब्बास की जिंदगी बचाकर एक सुहागन का सुहाग बचाया है और मुझे नम्रता बहन की कैद से छुड़ाकर एक औरत की आबरू बचाई है। ये काम किसी इंसान के बस का नहीं है। सनोबर, मैंने कुछ नहीं किया है। इसका सेहरा तुम्हारे सर ही बनता है। मेरे सर? हाँ, अब्बास भाई के लिए तुम्हारा प्यार और बलिदान देखकर उसकी रहमत जोश में आ गई। उसने तुम्हारी फरियाद सुन ली और तुम्हें मुसीबत से बचा लिया। अगर तुम पर किसी का एहसान है तो सिर्फ अल्लाह का। उसके एहसान से किसी को इनकार नहीं है, मगर बहाना इंसान बनता है। अल्लाह ने ही तुम्हें भेजा है हमारी मदद के लिए। सनोबर, अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं मैं? पूछो। एक फरिश्ता सिफत इंसान की बेटी हो तुम और खुद इतनी नेक और शरीफ, फिर भी अब्बास भाई जैसे इंसान से तुम्हारी शादी हो गई और वो भी तुम्हारे माँ बाप की मर्जी के खिलाफ। तुमने अब्बास भाई ने देखा क्या? प्रगति, ये सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है। आसान नहीं है कि इसका जवाब है ही नहीं तुम्हारे पास? जवाब है प्रगति, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी कि मैंने अब्बास में क्या देखा। ये चाहत की मूरत, वफा की निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।